स्वागत है आपका स्टडी 96S चैनल पर। और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी अब शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अब संभावना हो चुकी है, अब आएगी ही आएगी जून में। तो हम लोग पहले साइकोलॉजी का प्रश्न कर रहे थे और हम लोग 100 का CDP का 1000 का टारगेट है और उसमें 30 हो चुका है और आज हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं प्रश्न, बाकी की बात जो होगी वो बाद में। तो प्रश्न नंबर 36 से 30 हो चुका है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है असामान्य मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है औद्योगिक मनोविज्ञान, ऑप्शन सी है आर्थिक मनोविज्ञान और ऑप्शन डी है पशु मनोविज्ञान। तो इसमें कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर नहीं आता है? तो असामान्य मनोविज्ञान आता है, मतलब ऑप्शन ए सही दिया हुआ है। औद्योगिक मनोविज्ञान ये भी आता है और पशु मनोविज्ञान ये भी आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आर्थिक मनोविज्ञान कोई मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा। प्रश्न है 37। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? और ये जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं वो सब प्रीवियस क्वेश्चन ही प्रश्न कर रहे हैं। अभी जितने भी किए हैं वो सब पूछा हुआ ही प्रश्न चल रहा है और आगे भी जो होगा वो पूछा हुआ ही प्रश्न रहेगा। तो इसका 37 का ऑप्शन है। प्रश्न फिर से करते हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो इसका ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है रूसी, सी ऑप्शन है लैटिन और डी ऑप्शन है स्पेनिश। तो इसका ऑप्शन है सी, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ये भी पूछा हुआ ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर है 38। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न है कि शिक्षा को प्रक्रिया प्रेरणा के द्वारा हम इसमें प्रेरणा का सबसे महत्व है, क्योंकि बच्चों को जब तक प्रेरित नहीं करेंगे तब तक वो सीखेगा नहीं। तो हमें किस बात का इसमें ध्यान रखना है? तो ऑप्शन ए है कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना। तो ये तो हम बच्चों को बताएंगे ही कि कार्य का कौन सा कार्य है उसके ऊपर फोकस करना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। तो ये तो बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है कि किसी बच्चे को सीखने के लिए हम उसको प्रेरणा करने के लिए हम किसी भी सामाजिक कार्य में उसको अवसर देंगे ताकि वह सीख सके कुछ। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, दूसरा नंबर मतलब बी ऑप्शन सही आंसर है। सी है इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। बिल्कुल गलत है कि आप बच्चों को दे देंगे उसके बाद बोलेंगे कि कौन इसमें आगे निकलता है। तो ये सिर्फ इनाम तक कुछ दिनों तक तो सही रहेगा, लेकिन ये प्रेरणा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता। इसे हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, जो कि ये अंदर से तो आया नहीं है, वो सिर्फ लोभी के चक्कर में वह कोई भी ताकि हमें इनाम मिल जाए और हम खुशी खुशी खुश रहें, तो ये ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है। तो बच्चों को इस तरीके से प्रलोभन नहीं देना है हमें कि वो इस तरीके से करे, उसे अंदर से हमें प्रेरित करना है। तो ये सी ऑप्शन को हम रोकते हैं इसको। उसके पहले कि हम लोग डी ऑप्शन भी पढ़ लें। डी ऑप्शन है बालकों को अपने कार्य में सफल होने के लिए अवसर प्रदान करना। तो किसी बालक को भी सफल होने के लिए उसके कार्य में अवसर प्रदान करना बिल्कुल सही बात है, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पे बोला है कि किसी बच्चे को इनाम का लोभ दे करके उसको मतलब कि मैदान में उतार देना कि तुम अच्छे कर सकते हो, तो ये सिर्फ बाहरी अभिप्रेरणा रहेगी, उसके लिए आंतरिक प्रेरणा नहीं हो पाएगी और वो ज़्यादा दिनों तक बाह्य प्रेरणा नहीं चलता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न है 39। ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं, मतलब इनकी जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है CL हल, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक और सी ऑप्शन है फ्रायड और डी ऑप्शन है कोहलर। तो ईद ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा का जन्मदाता हैं फ्रायड जी। उन्होंने ही ईद ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दिए हैं। इस पर भी हम प्रश्न बना लेंगे, मतलब एक वीडियो निश्चित तौर पर आएगी फ्रायड जी के। प्रश्न नंबर है 40। शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है। ऑप्शन है ए है
सहानुभूति से। जब किसी भी बच्चे को विचार को जानना है तो हम किस तरीके से जानेंगे, प्रश्न ये है। ऑप्शन ए है सहानुभूति से, ऑप्शन बी है पीट कर। किसी भी बच्चे को विचार को जानने के लिए हम उसको पिटाई करेंगे तो वो बच्चा बताएगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही आंसर गलत है। सी ऑप्शन है दंड देकर। दंड देंगे तो फिर वो बताएगा क्या, वो तो ऐसे ही डर जाएगा। और डी ऑप्शन है दया दिखाकर। उसे दया दिखाकर बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल कैसे हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, सहानुभूति से बच्चों के विचारों को हम जान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल सही है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसका भी 1000 का टारगेट है और चल रही है। और बाकी भी सब्जेक्ट का विषय का इस चैनल पर उपलब्ध हो रहा है धीरे धीरे करके। पसंद आए तो लाइक शेयर निश्चित कीजिए। धन्यवाद।